हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक तथा माध्यिका के कुछ ऐसे प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे होने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं बहुलक में उस टाइप के प्रश्नों को जो पिछले दिनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, बैंक से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण उनके आयु वर्ग के अंतराल के आधार पर नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है और इससे क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं L, F1, F0, 2F1 इन सभी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से बहुलक वर्ग को चुनेंगे। तो देखते हैं बहुलक वर्ग होता क्या है। तो वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा वह क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर बारंबारता है 37, 38, 70, 42 और 13। तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 70। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, 40 से 50। 40 से 50 को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। अब यहाँ पर फॉर्मूला में है L। तो L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ बहुलक वर्ग कितना है, 40 से 50। तो छोटा वाला जो होता है वह निम्न सीमा होता है और बड़ा वाला उच्च सीमा होता है। तो निम्न सीमा कितना है, 40 और उच्च सीमा कितना है, 50। तो L कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40। अब यहाँ पर तीन चीज है, F0, F1 और F2। तो F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 40 से 50 है। तो 40 से 50 का बारंबारता कितना है, 70। तो F1 कितना हो जाएगा, 70। तो F1 हो गया 70। अब निकालना है F0 और F2। तो F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग कितना है, 30 से 40। तो 30 से 40 का बारंबारता कितना है, 38। तो 38 क्या हो जाएगा, F0। उसके बाद क्या निकालना है, F2। तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो F2 कितना हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग कितना है, 50 से 60 और इसका बारंबारता कितना है, 42। तो ये हो गया F2। तो इसको हम लोग संक्षेप में भी याद रखेंगे। जो बहुलक वर्ग है सबसे पहले निकालेंगे बहुलक वर्ग। तो वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वह क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो यहाँ 40 से 50 है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के बारंबारता को क्या मान लेंगे, F1। और 1 से पहले क्या होता है, 0। तो पहले वाला बारंबारता को मान लिए F0 और बाद में आता है 1 के बाद में क्या आता है, 2।
तो बाद वाला को क्या मान लेंगे, F2। तो F0, F1 और F2। तो यहाँ पर F1 कितना हो गया 70, F0 कितना है 38, F2 कितना है 42 और एक और बच रहा है I। तो I बराबर होता है वर्ग अमाप। तो यहाँ पर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 में कितना का अंतर है 10 का। तो I कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, L, F1, F0, F2 और I का मान निकाल लेंगे। उसके बाद सबका मान जो है फॉर्मूला में डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, बहुलक। तो अब चलिए देखते हैं बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस, तो L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 कितना है 70 माइनस F0, F0 कितना है 38 बटा में है 2F1। तो 2 गुने F1 कितना है 70 माइनस F0। तो F0 कितना है 38 माइनस F2, F2 कितना है 42। सबको गुना कर देंगे किससे, I यानी कि 10 से। चालीस जोड़ 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32। 70 दूना 140 माइनस 38 और 42 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 80 गुने 10। अब क्या करेंगे, 40 जोड़ 32 बटे 140 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 गुने 10। तो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 32 और 6 2 से काट देंगे, कट जाएगा 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32। तो 40 प्लस 16 बटे 3, तो 40 प्लस 16 में 3 से भाग देंगे तो 16 में 3 से भाग देने पर आ जाएगा 5.33। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 5.33, 45.33। तो बहुलक कितना हो जाएगा 45.33। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है, नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनके उपस्थिति के आधार पर दिया गया है और इस विवरण से क्या निकालना है, बहुलक। तो जब भी बहुलक निकालना हो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, तो वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कितना है 9, 28, 34। सबसे अधिक कितना है 34। तो 34 किस वर्ग का बारंबारता है, 14 से 18 का। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना हो गया 14 से 18। 14 से 18 क्या हो गया बहुलक वर्ग। अब यहाँ से निकालेंगे L, F1, F0 और F2। तो सबसे पहले देखते हैं L। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कितना है 14 से 18। तो 14 से 18 का निम्न सीमा कितना है 14। और बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है वह क्या हो जाएगा F1 और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा F0 और बाद वाला क्या हो जाएगा F2। तो चलिए यहाँ पर F1 कितना है 34, F0 कितना है 28 और F2 कितना है 18 और I कितना है 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18। कितना का अंतर है यहाँ पर 4 का। तो I कितना है 4। अब हमें निकालना क्या है बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। तो यहाँ पर L कितना है 14, सबका मान डाल देंगे। यहाँ पर L है 14, F1 कितना है 34 और F0 कितना है 28 बटे 2F1। तो 2 गुने 34 माइनस F0, F0 कितना है 28 माइनस F2, F2 कितना है 18 और सब में गुना कर देंगे किससे I से। तो I कितना है 4।
तो 14 जोड़ 34 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। अब बटे 34 दूना 68 और माइनस 28 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 गुने 4। अब क्या करेंगे 14 जोड़ 6 बटे 68 में से 46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 गुने 4। तो यहाँ पर काट देंगे 2 दूनी 4 और 11 दूना 22। अब देखिए 14 जोड़ 6 दूना 12, 12 बटे 11। तो 14 जोड़ 12 में 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.09। दोनों को जोड़ देंगे तो 14 और 1 15.09। तो इसका आंसर हो गया 15.09, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी तक का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें बहुलक से प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है आगे होने वाले एग्जाम में माध्यिका से भी प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए एक माध्यिका का भी प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण का माध्यिका माध्यक, माध्यिका या माध्यक एक ही चीज होता है, ज्ञात करें। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है, माध्यिका। तो जब भी माध्यिका निकालना हो तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है वर्ग अंतराल का, दूसरा है बारंबारता का, एक नया बॉक्स बना लेंगे संचयी बारंबारता के लिए। वर्ग अंतराल, बारंबारता और एक बना लेंगे संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसका बारंबारता दिया हुआ है 4, 7, 5, 2 और 6। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, इससे अब हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना है, 4। तो पहला वर्ग अंतराल में बारंबारता और संचयी बारंबारता समान होता है, तो संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 4। अब दूसरा में क्या करेंगे, 4 और 7 को जोड़ देंगे 11। फिर तीसरा में 11 और 5 को जोड़ देंगे 16, 16 और 2 को जोड़ देंगे 18, 18 और 6 को जोड़ देंगे 24। अब इसके बाद क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। n होता है सभी बारंबारताओं का योग। तो n कितना हो गया यहाँ पर 24। तो सबसे पहले निकाल लेंगे n/2, n/2, n/2 कितना हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12। अब हम लोग देखते हैं माध्यिका का फॉर्मूला। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटा F गुने I। तो जब भी माध्यक निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग, माध्यक या माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या होता है, वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसका संचयी बारंबारता n/2 यानी कि 12 से बड़ा है। तो 4, 11, 16, 12 से बड़ा कितना है, 16। तो माध्यिका वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। माध्यिका वर्ग हो गया 20 से 30। अब निकालेंगे L। तो L बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद निकालेंगे CF। तो CF होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले
वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। उसके बाद निकालेंगे एफ। एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और आई होता है वर्ग अमाप। तो यहाँ पर देखिए एल कितना हो गया? एल क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ माध्यिका वर्ग कितना है? 20 से 30, तो इसका निम्न सीमा कितना है? 20, यानी कि एल कितना हो गया? 20। अब क्या निकालना है? सी एफ, यानी कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग है 10 से 20 और इसका संचयी बारंबारता कितना है? 11। तो ये क्या हो गया? सी एफ। उसके बाद निकालना है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। चलिए सी एफ तो निकल गया है, अब निकालना है माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि एफ। तो माध्यिका वर्ग है 20 से 30, इसका बारंबारता 5 है, तो ये क्या हो गया? एफ। अब एक चीज और बच रहा है आई। तो आई बराबर होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि कितना है? 10। तो आई कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर सबका मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे? सबका मान माध्यिका के फॉर्मूला में रख देंगे तो माध्यिका निकल जाएगा। तो अब चलिए अब हम लोग माध्यिका निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल निकल चुका है 20, सी एफ है 11, एफ है 5, आई 10 है और एन बाई 2 कितना है? 12। तो माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका बराबर क्या है? एल प्लस। तो एल कितना है? 20 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 कितना है? 12 माइनस सी एफ। तो सी एफ कितना है? 11। अब बटे एफ, तो एफ कितना है? 5। अब गुने आई, तो आई कितना है? 10। तो 5 दूनी 10, तो 20 प्लस 12 में से 11 घटाएं कितना बचेगा? 1। 1 गुने 2, तो 20 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 22। तो इसका आंसर हो गया 22, यानी कि माध्यिका कितना हो गया? 22। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।